हरे कृष्णा। मैं लक्ष्मीधर दास आप सभी वैष्णव चरणारविंद में इस दास का दंडवत प्रणाम। आज से जो फिलहाल जो समय चल रहा है पूरे विश्व में, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पूरी दुनिया में जब मृत्यु का तांडव कर रहा है, कई भक्तों का आग्रह था कि प्रभु जी आप भी कुछ लाइव कीजिए। तो हम आज से रोज एक वैष्णव भजन आपकी सेवा में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप सब हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे और ये जो होगा लाइव प्रचारण हमारे फेसबुक पेज पर होगा लक्ष्मीधर दास, और यूट्यूब चैनल लक्ष्मीधर दास दोनों पर होगा। तो आप लक्ष्मीधर दास फेसबुक और हमारा पेज को लाइक कर लीजिए और लक्ष्मीधर दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आपको ये नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारी सेवा आप तक पहुंचती रहे। उसी के साथ हम ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, तो आप इसे सुनिए, अच्छा लगता है शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसा लगा। और उसी के साथ साथ आप क्या सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिखिए। जैसे भक्तों की इच्छा होगी उसी प्रकार हम आगे भी आपकी इच्छा के अनुसार भजन कथा हम लाइव करते रहेंगे या अपलोड करेंगे। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम एक वैष्णव भजन लेंगे जो गोविंद दास जी के द्वारा गाया गया है, और अपने ही मन को वो समझा रहे हैं कि हे मन अभी भी संभल जा, और क्या करे अपने ही मन को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आइए हम भी इस भजन को गाएं और इसका आस्वादन करें। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणार बिंद रे, दुर्लभ भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणार बिंद। आज पूरे संसार में भय व्याप्त है, हर किसी को मरने का भय है।
कहीं कोरोना हमें हो गया तो हम मर जाएंगे, और ये स्वाभाविक है। इसके विषय में भागवत में भी बताया गया है, भगवत गीता ने भी इसका पुष्टि किया है कि भय, हम न चाहते हुए भी हमारे जीवन में रोग आते हैं, न चाहते हुए भी मृत्यु आती है। तो इस भय से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? तो कहते हैं अभय चरणारविंद रे। जो अभय है, जिनका नाम, जो अभय, उनकी शरण का आश्रय लेने से हम निर्भय हो सकते हैं, अन्यथा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इस संसार की बड़े से बड़ी ताकत जो लोग धन मानते हैं, इस समय ऐसा है कि ये धन भी कुछ नहीं कर सकता। जिन देशों के पास इस दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटी है, वो भी आज हाथ जोड़े हुए हैं, अपने हथियार डाल दिए हैं कि इसमें अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी सरकारों ने या सभी देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने यही ऐलान किया है कि इससे बचने का एकमात्र उपाय है लॉकडाउन, अपने ही घर पे रहें। तो अभय चरणारविंदम, भगवान की शरण लेने वाला निर्भय हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए सारे भयों से यदि मुक्त होना है तो अभय चरणारविंदम, जिन लोगों ने अभय भगवान की शरण ग्रहण की हुई है, उसे मरने का भय नहीं है। वो लोग भगवान का चिंतन करते हैं और जोर शोर से भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। तो अभय चरणारविंद, इसलिए क्या करना चाहिए? तो अपने मन को बता रहे हैं, मेरे मन तू गोविंद का भजन कर। क्यों? दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहु ये भव सिंधु रे। ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए तरहु ये भव सिंधु रे। संसार के दुख इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने सबसे बड़ा रोग लगा है। यहाँ जो अभी रोग दिखाए जाते हैं, जो आपने अनुभव किए होंगे, ये सब तो छोटे मोटे दुख हैं। शास्त्र कहता है सबसे बड़ा दुख है भव रोग। हम सबको एक बहुत बड़ा रोग लगा है, उसका नाम है भव रोग। भव रोग माने, भव का रोग अर्थ होता है कि बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना और ये शरीर को धारण करना, यही सबसे बड़ा रोग है। यदि हम इस शरीर को धारण करने की स्थिति नहीं उत्पन्न करते हैं तो हमें न तो कभी रोग लगता, न तो हम कभी मरते, क्योंकि मरता है ये शरीर है। तो इसी प्रकार कहा गया है कि दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और हम आत्मा है, इसलिए हे आत्मा क्या कर ले? बोले हरि का भजन करके ऐसी स्थिति को प्राप्त कर ले जहाँ से कभी जन्म नहीं होता है, जहाँ से कभी मरना नहीं पड़ता है, जहाँ कोई रोग नहीं सताते, जहाँ न कोई चिंता है न कोई उपाधि है, केवल आनंद ही आनंद है। वो क्या है? बोले वो भगवान का धाम है, वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन। वहां जाने के लिए बोले भजन करना होगा। तो तरहु कैसे पार पाया जा सकता है? बोले सत्संगे, भगवान के भक्तों का संग करना, उनके मुख से कृष्ण कथा को सुनना, इसी से हम भवसागर से पार हो सकते हैं। और आगे कह रहे हैं कि अरे, अपनी मन को कह रहे कि अरे मूर्ख, तुमने क्या किया? तुम तुच्छ सुखों के लिए इस संसार में पड़ा रहा। इसके लिए आगे पंक्ति में कह रहे हैं, सीतया तप बात बरीषण, ये दिन जामिनी जागी
शीत आतप बात बरिषण, कहते हैं सर्दी गर्मी ऐसे सुख और दुख को तुमने सहन किया, किस लिए? बोले विफले सेविनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लव लागी है। तुमने अनेक ठंडी ताप सुख दुख को सहन किया और कृपण लोगों की सेवा करी। है ना, इस संसार में व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक भोग के लिए कर्म करता है, धन प्राप्त करने के लिए कई कृपण लोगों की सेवा करता है। जो व्यक्ति नौकरी करता है वह अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए या फिर क्षणिक सुख के लिए, धन को अर्जन करने के लिए न चाहते हुए भी कृपण लोग जो है उनकी सेवा में रहता है और न जाने क्या क्या उनको सहन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्यों किया? बोले चपल सुख लव लागी है, कुछ भोग कुछ क्षणिक सुख की लालसा थी, इसी के कारण तुमने कृपण लोगों की सेवा की। इससे अच्छा होता कि तुमने भगवान की सेवा की होती तो जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए हे मन, आगे के पंक्ति में कह रहे हैं कि तुम जिस धन के पीछे भाग रहे हो, जिसे अपना मान रहे हो, इसमें से कोई तुम्हारा नहीं है। जब मृत्यु आती है तो इस संसार में सब कुछ पराया हो जाता है ना। आज ऐसी स्थिति है कि अपने लोग भी यदि कोई मर जाए कोरोना से तो उसका अग्नि संस्कार करने के लिए भी इजाजत नहीं है, न तो उसमें जा सकता है, क्योंकि यही नियम है कि संसार में कोई अपना नहीं है, ये तो शरीर से सबका संबंध है। इसलिए बताया गया ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परती रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परती रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परती रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परती रे। कमल दल जल जीवन तलमय, कमल दल जल जीवन तलमय, कमल दल जल जीवन तलमय, कमल दल जल जीवन तलमय। भजहु हरि पद नीति रे, भजहु हरि पद नीति रे, भजहु हरि पद नीति रे, भजहु हरि पद भजहु देवन श्रीनंदनंदन अभय चरणार विंद रे। भजहु देवन श्रीनंदनंदन अभय चरणार विंद रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परती रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन ये सब पराया है। धन जो हमारे पास है वो भी यहाँ रह जाएगा। यौवन, आज जिस युवानी के मद में व्यक्ति क्या क्या अपना रूप दिखाता है और क्या क्या पाप कर्म करता है, युवानी भी एक दिन चली जाएगी, क्योंकि ये जो है अनित्य है, अशाश्वत है। यहाँ परिवर्तन
इस प्रकृति का नियम है, कायम रहने वाली नहीं है। ये धन, यौवन, पुत्र और परिजन जो जिसके साथ हमारा शारीरिक संबंध है, जैसे शरीर से संबंध है, कोई माँ बाप है, कोई पुत्र है, कोई परिजन है, सगे नाती है, रिश्तेदार है, ये सब के सब यहीं रह जाएंगे, क्योंकि ये कायम रहने वाला संबंध नहीं है। जीवात्मा का कायम संबंध केवल ईश्वर के साथ है, भगवान के साथ है। तब क्या करें? बोले यहाँ जो है, हम जिस स्थान पर है, जिसके साथ हमारा संबंध है, वो घर परिवार में हम रह रहे हैं, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि यही मेरा है, क्योंकि ये सब तो एक दिन छूट जाएगा। अभी यदि मिला है भगवान की कृपा से तो उसको सदुपयोग कीजिए, उसको भगवान की सेवा में लगाइए। यदि धन मिला है तो धन से ऐसा कर्म कर लीजिए कि जिससे भगवान की भक्ति प्राप्त हो। जैसे वैष्णव सेवा, भगवान की सेवा, भगवान के तीर्थ धाम का दर्शन, ये सब अवश्य कर लेना चाहिए, नहीं तो ये धन यहीं के यहीं रह जाएगा। पुत्र है, उसे भी भगवान की सेवा में लगाइए। परिवार है, उनको साथ में लेकर भगवान का भजन कीजिए, तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा। अन्यथा ये सब कुछ पराया है, एक न एक दिन चला जाएगा। इसीलिए उसमें से आसक्ति छोड़ दीजिए और मन में भगवान का भजन कीजिए। भजहु हरिपद नीति रे, क्योंकि कमल दल जल जीवन तल मल। ये जीवन कैसा है? कमल के पंखड़ी के ऊपर पानी का जो बिंदु गिरता है, वो कब गिर जाएगा नीचे पता नहीं। वैसे हमारा जीवन कब चला जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं, कभी भी जा सकता है। इसलिए इस स्थान को मृत्यु लोक कहा जाता है। भजहु हरिपद नीति रे, इसलिए भगवान का भजन कीजिए। फिर आगे कहते हैं कि क्या भजन कैसे करना है, तो 9 प्रकार की भक्ति का श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास कीर्तन स्मरण वंदन क्या करना चाहिए? तो कहते हैं भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए और भगवान के नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की कथा को सुनना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की कथा जो हमने सुनी है उसका स्मरण करना चाहिए। ये 9 प्रकार की भक्ति है।
श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, भगवान को रोज वंदन प्रणाम करना चाहिए। वंदन पाद सेवन दास्य रे, भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। दास्य, भगवान की दास्य भाव में भक्ति करनी चाहिए, जैसे हनुमान जी ने की है। पूजन सखी जन, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए। सखी जन, साख्य रूप में भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जैसे अर्जुन ने सखा बनकर भगवान को पा लिया। आत्मनिवेदन, और जैसे बलि महाराज ने अपना सब कुछ भगवान को समर्पण कर दिया, वे इसमें आत्मनिवेदन भक्ति कही जाती है। कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण भगवान को समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। गोविंद दास जी कह रहे हैं, गोविंद दास अभिलाषा, मेरी यही अभिलाषा है कि हे प्रभु, मैं इस प्रकार 9 भक्ति का अभ्यास करते हुए मेरे मन को आपकी सेवा में लगाऊं, ताकि मैं निर्भय हो जाऊं। क्योंकि जो अभय प्रदान करने वाले हैं, उन्हीं का आश्रय लेने से हम निर्भय हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं, भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरण Krishna Krishna